ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22/6/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मुरली के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर में बाबा ने कहा, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त करेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्म कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो ब्रह्म कुमार कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई न बन सके। विश्व के मालिक यह लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। उन्हें तो यहाँ जन्म मरण में आना नहीं। वो तो जन्म मरण से न्यारे हैं। वो तो कर्म गति में आते नहीं। तो विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। शिव बाबा को बनना नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। बाबा कहते, ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं कि बिना कुछ लिए दिए आपको विश्व की राजाई दे, किस जन्मों का सुख दे। इधर यदि आपका लौकिक पिता भी है तो वह भी कुछ ना कुछ स्वार्थवश करेगा आपके लिए, कि ताकि हमारा एक टाइम आता है जब वो बच्चों से हेल्प चाहिए होती है ना। उनका ऐसा समय आता है ना। तो यहाँ तो हमारा बेहद का बाप बेहद का दे करके भी कभी भी बच्चों से कुछ भी नहीं लेता है ना। तो बाप कितना ना हमें निस्वार्थ निष्काम सेवा, एक तरह से बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मैं नौकर हूँ, है ना, ओबीडियंट सर्वेंट। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से जो आपने ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं है कि बच्चों को बाप विश्व का मालिक बनाता है। बच्चे ही बनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, इस तरह से हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। तो भक्ति मार्ग में बा किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, किस जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। बच्चों को बाबा कहते हैं, वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते
हैं। तो बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि यह युक्ति मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसको बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें, है ना। तो यह तो होता ही नहीं, ड्रामा में ऐसा है ही नहीं। जो जो कर्म करता है तो वह तो कर्म की गति को कैसे जानेगा। तो जो कर्म नहीं करता, जो ऊपर बैठा वो सुप्रीम सोल हम आत्माओं का जो आगे पीछे का जानता है, वही तो बता पाएगा ना, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मनुष्य को तो दे नहीं सकता। यदि वो ऐसा करते तो अपने को भी दे सकते ना, पर ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते जब खुद को दें तब तो फिर वह दूसरों को दे सकें। बाप आते ही हैं परम धाम से, हाँ, दूरंदेशी है, पराये देश में आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से वह वहाँ का रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बचाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है ना। तो अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से वापस। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। यह अब वह धर्म है नहीं, देवी देवता धर्म है नहीं, डीटीज्म धर्म नहीं है, वह स्थापन होना है। तो पापा कहते हैं अब वह है नहीं, फिर बनाना पड़े, है। तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वह सब रास्ता रीति ब्रह्मा के द्वारा स्वयं ईश्वर बताते हैं। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की बुद्धि होती रहती है, उनकी क्या वृद्धि होती रहती है, जो 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं। 2500 वर्ष के बाद जब त्रेता का अंत हो जाता है, फिर द्वापर की शुरुआत में सब कुछ जो है जास्ती ये धर्म आदि होना शुरू हो जाते हैं। पेड़ वृद्धि को हो जाता है, धर्मों के अनेकानेक मत और यह सब शुरुआत हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि आधा कल्प तो हमारा राज्य चलता है, राम राज्य चलता है, मेरा स्थापित किया राज्य चलता, तो उस राज्य में भल वृद्धि होती है, लेकिन हमारा ही जो सुख की दुनिया रहती है ना, श्रेष्ठ रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती, बाकी और तो आते ही 2500 वर्ष के बाद है। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं। देखिए बाबा ने कहा इस्लामियों की, फिर उसके बाद में बौद्ध धर्म वाले आते हैं, तो उन्होंने थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी बौद्ध आदि
आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। तो यह भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा हैं, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो नहीं है, उनको है नहीं ज्ञान। यह सब राज तुम बच्चों को बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, है ना, कन्वर्ट हो गए ना। तो बाबा कहते पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने हैं, कन्वर्ट हुए हैं ना। तो यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं, देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। बाबा कहते अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे, है ना। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, तो हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले जाते हैं, ले आते हैं ना। कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है, भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं, कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता है वह धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियां निकलते हैं ना, नए का थोड़ा मान होता है ना, नए का थोड़ा मान होता। फिर बाद में कितने सारे उसमें पत्ते टाल टालियां कितने सारे छोटे छोटे हो जाते हैं, आते रहते हैं ना, न्यू आते रहते हैं। फिर एक समय आता है तब फिर पतझड़ होकर के वापस भी आता है। पेड़ एक जो आती है वो पतझड़ की मौसम आता है, तो उस समय पतझड़ में पूरा जो है जड़ से तो नहीं उखड़ता है जब तक आप उसे उखाड़ेंगे नहीं, फिर भी वो उगाता है ना। आप थोड़ा भी उसमें छोड़ दें अगर रूट, तो वो फिर से हो जाता है, पेड़ बन जाता है। पहले तना निकलता है, फिर धीरे धीरे टालियां लेकिन पतझड़ तो आता है ना, फिर उसमें नए पत्ते वापस आते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आते। अब बाबा कहते हैं पहले तो फिर वह उसका जो पहले होता है तो उसका मान ज्यादा होता है ना, तो छोटे छोटे पत्ते टालियां निकलते हैं, नए का मान थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। क्योंकि विवाह के बाद में पावन तो कोई रहेगा नहीं, है ना, पतित तो हो जाते हैं ना। तो बाबा कहते फिर पतित का भी मिलता है। तो बाबा कहते हैं वह लौकिक बाप, वह पारलौकिक बाप, और यह है बीच में अलौकिक बाप। लौकिक पारलौकिक जो सर्व आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा मुख वंशावली जो ये पारलौकिक, और ये ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप, है ना। ऐसे 3 ब्राह्मण आत्माओं के। तो बाबा कहते हैं इस तरह से अलौकिक बाप, इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। तो शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है ना। ब्रह्मा बाबा ने कितना कुछ सहा, कितना कुछ देखा, कितना कुछ बाबा ने किया, जिसके आपने भी सुने होंगे किस्से, है ना। तो बहुत तकलीफ किसको होती है, ब्रह्मा बाबा को गाली भी खानी पड़ती है, लेकिन शिव बाबा को तो कुछ नहीं। बाबा कहते वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है,
कृष्ण को गाली नहीं मिलती, वो तो उधर सतो प्रधान अवस्था में जो सतयुग का प्रिंस होता है उस समय तो कोई इस तरह से विकार होते ही नहीं है, द्वैत आदि होने की बात ही नहीं है, वो तो है ही उसकी सतो प्रधान अवस्था, सुख की दुनिया में आ जाता है ना। तो बाबा कहते उसको नहीं खानी पड़ती, उसको नहीं मिलती है ना। बाबा कहते बीच में फंसा है यह कौन, ब्रह्मा। बाबा तो कहते हैं ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, है ना। बाबा कहते गाली खाने के लिए यह फंसा है, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं कि नहीं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। बाबा कहते हैं तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए, तभी तो फिर नई दुनिया आएगी, है ना। विनाश ना हो तो पुराना खत्म ना हो, फिर नया कैसे होगा। तो तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं विनाश बिगर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। बाबा कहते तुम ब्राह्मण कुल भूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खोलेंगे। बाबा कहते सब स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे ना स्वर्ग में, क्योंकि यदि स्वर्ग में ऐसे ही हूबहू यही सभी मनुष्य आत्माएं वहां जानी ही है तो फिर ये विनाश आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं आ जाएंगे ना, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। बाबा कहते हैं यह किसको भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं। जाते हैं ना दर्शन करने और कितना धक्का मुक्की में, कुंभ के मेले में, इसमें उसमें कितना किसकी प्राप्ति के लिए जाते हैं, है ना। उसकी चाहत में तो जाते हैं ना, ईश्वर की चाहत में, मुक्ति के लिए ही तो जाते हैं और सुख के लिए तो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कुछ ना कुछ चाहिए होता तभी तो धक्का खाते, यूं तो नहीं चले जाते हैं ना। तो उनको पता नहीं होता, बाबा कहते हैं कितना डरते हैं। बाबा कहते हैं अब बाबा कहते शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है, विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। एक तरफ कंस्ट्रक्शन तो एक तरफ डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। बाबा कहते हैं इस तरह से देखिए, यदि इस संसार में कोई भूखा ना मरे, किसी की अकाले मृत्यु ना हो, किसी की किसी दुर्घटना में, किसी बीमारी से किसी को कम किसी को ज्यादा ना हो, किसी कोई भूख से मर रहा है तो कोई तड़प रहा है, अनावृष्टि अतिवृष्टि ना हो, कहीं धूप कहीं छाया ना हो, कहीं तेज कहीं कम ना हो, तो दुनिया सुख शांति में है ना। आप क्या चाहते हैं, विश्व में शांति हो, सुख हो, इस तरह का ना हो। तो यह हुआ तो दुखी हो गए। अब यह सुख में था लेकिन अब नहीं है, अब यह सुख में कैसे बदले, तो इसका ही तो रास्ता बाबा बताते हैं। और आप दुख में कैसे आए और अब वापस सुख में कैसे जाना है, तो बाबा यही बताते हैं कि आप विकारों में आए तो ये संसार में ऐसा हुआ, है ना। और आप जब विकारों से मुक्त खुद को कर लेगी आत्मा तो फिर आप वापस सुख में पहुंच जाएंगे, है ना। तो वही फिर सतयुग हो जाएगा। बाबा कहते हैं इस तरह से बिना जो है सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि विनाश के सिवाय स्थापना ना हो सके, तो अब तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी अर्थात ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि, जिससे हम समझ का तीसरा नेत्र अर्थात आत्मा, है ना। तो त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, कैसे शांति हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं, सभी कहते हैं वननेस हो। तो बाबा कहते हैं एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी।
एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अभी हम क्या समझते हैं, छोटे छोटे परिवार समझते, और वो छोटे परिवार में भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ मन में जो है द्वेष भावना रहती है। घर घर लड़ाई है, घर घर एक दूसरे को दुख है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए एक दूसरे पे हावी है। एक परिवार में ही एक मत नहीं है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट नहीं है, एक दूसरे के लिए इमोशंस नहीं है, तो फिर आगे कैसे कुछ हो, है ना? कैसे आप विश्व में शांति लाएंगे? तो आपके अंदर ही यह सब मैपन भरा हुआ। अब बाबा कहते हैं कि ये छोटे छोटे जो परिवार हैं वो एक्चुअल में छोटे छोटे परिवार तो है नहीं, विश्व एक परिवार है। वह क्यों है? क्योंकि हम सब आत्माएं एक पिता की संतान है, आपस में भाई भाई हैं। तो यह सब बातें जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक तो फिर एक दूसरे को ऐसे ही देखेंगे, पराये की उसमें देखेंगे, तो पराये के ऊपर तो आपको प्रेम नहीं होगा ना, है ना? जब आपस में आप एक विश्व परिवार, एक बाप की संतान, तो आपस में प्रेम होगा, है ना? तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए ना, है ना? बाबा कहते हैं यह भी तो सतयुग में ही था, वहां कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वह तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बाबा कहते बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहां सुख शांति सब था। बाबा कहते यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, क्योंकि द्वैत होने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि मतांतर नहीं थे, एक मत था, है ना? एक ही राज्य था, हाँ, एक ही विश्व था। तो बाबा कहते अद्वैत धर्म था। यह ज्ञान किसको है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ इनडायरेक्टली, है ना? बाबा कहते हैं यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, तो विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है। नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में यह सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो बाबा कहते हैं रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर उनको मिटा देते हैं, है ना? जल में विसर्जित कर देते हैं ना, बीच में शिवलिंग और साइड में रुद्रियां। तो बाबा कहते हैं एक्चुअल में बाबा ने कई बार मुरली में कहा है जो बीच में शिवलिंग और जो हम जो छोटे छोटे रुद्री बनाते हैं वो हम सालिग्राम, हम आत्माओं का चिन्ह उनको आइडल माना है, और बीच में शिव बाबा हैं। तो बाबा कहते हैं असल में यहाँ यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, लेकिन देखो भक्ति काल में कैसे करते, फिर उन्हें पानी में डुबो भी देते हैं ना, पूजा करके फिर मिटा देते हैं। बाबा कहते फिर रोज बनाते हैं।
ऐसे जितना भी सवा महीने या 45 डेज या जितना भी 11 दिन 21 दिन रखते हैं, तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर रोज बनाते हैं दूसरे दिन, तो पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उनका भी यह हाल करते हैं। बाबा कहते रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं, पुतला जलाते हैं ना बना करके। दुश्मन की तो एक एफिजी बनाए जलाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। इसका अर्थ कोई समझते थोड़े ही हैं। एक ही बार जलाते ना, तो बाबा कहते हैं अब इसका अर्थ भी नहीं समझते कि रावण कौन और किसको जलाना है और कैसे जलाना है, कौन जलाने के लिए आता है और किस तरह से वो हमें बताता है कि रावण को जलाना है। हर साल जितने जास्ती विकार होते जा रहे हैं उतने जास्ती रावण का बड़ा बड़ा पुतला बनाते जा रहे हैं, जबकि रावण तो हमारे अंदर के अवगुण हैं, आसुरी अवगुण, काम विकार, है ना, वो जो जलाना है इस ज्ञान अग्नि से, इस शीतल अग्नि से, यह अग्नि प्रज्वलित करके हमें विकारों को खात्मा और अपने गुणों को धारण करना है। तो योग अग्नि है ना, याद की यात्रा पर रहकर परमात्मा के बताए रास्ते पर चल करके हमें अपने यह विकारों को खत्म करना। बाबा कहते हैं इस तरह से जो है ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, है ना, एक बार ही गुस्सा बाबा कहते निकाल दो, लेकिन नहीं, रावण को तो हर वर्ष जलाते, लेकिन अर्थ नहीं समझते। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। यदि आप राम को भगवान मानते तो क्या भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी सीता को बचा सके? अपनी पत्नी को चोरी होने देंगे भगवान? ऐसा कैसा भगवान? फिर ऐसे बता दिया। बाबा कहते हैं जब राम होता है तब जब रावण तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो कैसी सीता, कैसी चोरी? सीताएं तो सब यहाँ हैं, है ना। बाबा कहते हैं सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है ना। तो अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो रावण होगा ही नहीं। यह जो कर्म की भोगना, बीमारी आदि होती है, यह है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कैसे मिला, किसको पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझते हो यह लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीख यह पद पाया है। बिलड़ा को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं इन्होंने यह राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो अभी है नहीं। बाबा कहते हैं राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। बाबा कहते ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, है ना, उनके पास में तो ये अथॉरिटी है ही नहीं। बाबा कहते हैं यह धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, वो है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन है। एज सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहला बच्चों से कहा, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा बाबा ने कहा, श्रीमत पर अपनी ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान बाबा ने दिया, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मनसा सेवा करना है ना, जो है शक्तिशाली प्रेम सुख शांति के और शांति के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाने हैं। सर्वात्माओं को इस शांति का दान देना है ना। तो आपकी जो है विचारों की शक्ति में बहुत तीव्रता भी है और बहुत जल्दी ये स्प्रेड भी होते हैं, और जिससे फिर चेंज भी आता है ना। तो खुद के लिए नहीं बल्कि विकर्मों को भस्म करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के, है ना। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, नष्टो मोहा बनना है तो सेवार्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। स्लोगन बाबा ने दिया, नष्टो मोहा बनना है तो सेवार्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। कि हमें ये भौतिक नाम के लिए, शान के लिए, इस लौकिक नाम के लिए सेवा करनी है। यदि हमें इस नाम को कुछ नाम शान नहीं मिली तो हमने फिर छोड़ दिया, हाँ, बाबा की सेवा नहीं की, है ना। तो स्नेह उससे रखिए, सेवा निस्वार्थ करिए और अपना भी औरों का भी यह रास्ता दिखा करके उनको भी जो है यह दान करिए, है ना। बाबा की शक्तियों का, बाबा का स्वर्ग का बताया हुआ रास्ता औरों को भी बताइए, है ना। ओम शांति।